जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का स्किल टेस्ट आज स्टार्ट हो चुका है। सीआरपीएफ वाले जिनका फर्स्ट लिस्ट में था उनका टाइपिंग भी ख़त्म हो चुका है। सेकेंड लिस्ट वाले का टाइपिंग अभी चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका भी टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया होगा। और स्किल टेस्ट अगर शॉर्ट हैंड आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अभी सीखना है और कैसे आपको पेपर को वहाँ देना है, किस तरीके से एवल्यूएशन होगा आपका, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होंगी, एएसआई स्टेनो का फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एएसआई स्टेनो का स्किल टेस्ट में आपको डिक्टेशन होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है। डिक्टेशन जो होगी ना, वो डिक्टेशन आपको पेज में लिखना पड़ेगा। बोलने के बाद वो बोलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, मतलब सुन करके आपको लिखना है वर्ड्स को, सेंटेंस को। तो आपको उसमें 10 मिनट का समय मिलेगा। 10 मिनट में आपको 800 वर्ड लिखने हैं। 10 मिनट में कितने लिखने हैं? 800 वर्ड लिखने हैं, जिसमें से आपको 5% जो है वो अलाउड है एरर, मतलब आप 5% गलती उसमें कर सकते हैं। मानिए तो आप 800 वर्ड का 5% 40 वर्ड आप गलत लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ तो 40 वर्ड आप गलत लिख देंगे, मतलब आप 760 वर्ड गलत सही लिखेंगे तो आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर 800 से आप कम वर्ड लिखेंगे और 5% एरर अगर निकालेंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी वर्ड्स कम से कम 800 प्लस लिखिए, 800 लिखिए, ताकि आप क्वालिफाई बिल्कुल कर जाएं। उसके बाद मैं बताता हूं कि आप अगर ट्रांसक्रिप्शन करना आपको है तो आपको कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंप्यूटर पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना आता है। तो मैं बताऊंगा कि आपके लिए ट्रांसक्रिप्शन का बहुत समय मिलता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप शॉर्ट हैंड किसी वर्ड का नहीं जानते हैं, अगर आप किसी वर्ड का शॉर्ट हैंड नहीं जान रहे हैं, तो आपको किस तरीके से वहाँ पे एग्ज़ाम में आप देना है, ताकि आप शॉर्ट हैंड उस वर्ड का नहीं जानते हैं फिर भी वो वर्ड आपसे छूटे ना, वो वर्ड मिस ना हो जाए। तो देखिए, आप जब फ्लो में लिख रहे होंगे तो आपको कई सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे ना जिसका आपको शॉर्ट हैंड नहीं पता होगा। तो आपको क्या करना है उस समय ना, कि आप उसी वर्ड को स्पीड में इंग्लिश में लिख देंगे, जिससे आप समझ पाएँ कि वो वर्ड वही चीज़ लिखा हुआ है। तो आपको उससे क्या होगा कि आप उस वर्ड को लिख देंगे, तो आप जब उसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना, कंप्यूटर पे जब उसको टाइप करेंगे, तो फिर आप उसको ईजिली लिख लोगे और वो वर्ड आपसे छूटेगा नहीं। मतलब अगर आप वर्ड्स आपके छूटेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका वर्ड कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटेगा भी, आपको नहीं पता है उसका स्टेनो में शॉर्ट हैंड, तो आप उसको इंग्लिश में लिख लीजिए, पेंसिल से लिखिए। और आई रिकमेंड कि आप पेंसिल से स्टेनो को लिखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद दूसरा जो इसमें स्टेज होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन का। जो आप लिखे हैं उसको आप कंप्यूटर पर लिखोगे, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जिसमें बेटर लगेगा आप उसी लैंग्वेज में लिखोगे। देखिए, अगर आप इंग्लिश में लिखोगे उस चीज़ को तो आपको वहाँ पे 50 मिनट का टाइम मिलेगा जो आपने मैटर लिखा है उसको टाइप करने के लिए कंप्यूटर में। और अगर आप हिंदी से हैं तो आपको 65 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 1 घंटा 5 मिनट मिलेगा। बहुत समय मिलता है अब इसके लिए आपको, मतलब आप जो शॉर्ट हैंड जो मिस किया है ना डिक्टेशन के टाइम में, आप उसको इरेज करके भी सही कर सकते हैं अगर आपको याद आ जाए, क्योंकि आपके पास यहाँ टाइम की कमी नहीं है। आपको यहाँ पे टाइप करना है तो ये तो फटाफट आप कर लोगे 800 वर्ड। लेकिन प्रॉब्लम आती है, टाइम की कमी आती है कब? जब हम डिक्टेशन को लिखते हैं। तो मेरा मानना आप है कि मैं जिस तरीके से आपको बताया आप उस तरीके को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, आप बिल्कुल क्वालिफाई हो जाइएगा। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक है कि आपको बैक स्पेस जितना मर्जी उतना यूज कर सकते हो। अगर आपके वर्ड गलत टाइप हो गए हैं तो आप उसे बैक स्पेस लगा कर सही कर सकते हैं, जैसे कि HCM में नहीं था ये चीज़, बट यहाँ पे आपको स्टेनो का स्किल टेस्ट में ये चीज़ है, तो आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। तो देखिए, अब आपको पेंसिल से लिखने से एक ही फ़ायदा होगा ना इसमें, कि आप जो वर्ड इंग्लिश में लिखें उसको मिटा करके, कब जब आप टाइप कर रहे हैं ना कंप्यूटर में, उस समय उस वर्ड को मिटा करके आप क्या करेंगे, उसका शॉर्ट हैंड याद हो जाएगा तो आप उसको लिख देंगे, ताकि वो वर्ड भी ना छूटा, आपका टाइम भी बर्बाद नहीं हुआ, वहाँ पे आपके वर्ड नहीं छूटे, मतलब आपका जो समस्या है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद उसको मैटर को रीड करके टाइप करना है, और जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, जो चीज़ उसको पेंसिल कर दीजिएगा। अपने पास पेंसिल इरेजर ज़रूर रखिएगा, ये 2 चीज़ें आप रखिएगा ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, क्योंकि शॉर्ट हैंड में मेन होता है डिक्टेशन का। डिक्टेशन अगर आप अच्छे से लिख लिए तो ट्रांसक्रिप्शन आप करेंगे
करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन के समय जो टाइम बचता है उसके बाद डिक्टेशन को आप अच्छे से रीड करके और जहाँ जहाँ आपने गलतियाँ करा है आप सुधार लेंगे। कब ठीक करेंगे? जब आप उसको अंग्रेज़ी में लिख रखे होंगे और फिर उसको शॉर्ट हैंड में करेंगे, तो ये आपको मौका मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होंगे टाइपिंग के समय, टाइपिंग करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज आपको हम स्टेनो का रिव्यू बताएंगे कि आज का स्टेनो किस तरीके से चला, किस तरीके से मटेरियल मिले थे, कैसा मैटर था, क्या टफ था, क्या आसान था, क्या उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड वर्ड आ रहे थे क्या। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा डिटेल्ड में। तो आई होप ये स्टेनो का जिनका भी स्किल टेस्ट था जानने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।